शान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम 12वां टेक्स्ट 12 देख रहे थे, तो इसका हमने आधा तात्पर्य पढ़ा था, तो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। अदीन लीला हसिते शनो लसत भ्रूभंग संसुचित बुरी अंगृहम इक्षेत चिंतामयम एनम ईश्वरम यावन मनो धारयन व्यवस्थिते। Translation: The Lord's magnanimous pastimes and the glowing glancing of his smiling face are all indications of his extensive benedictions. One must therefore concentrate on this transcendental form of the Lord as long as the mind can be fixed on him by meditation. तो ये श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवान के लीलाओं में और भगवान के जो सुंदर रूप है, भगवान का जो मुख कमल है, उस पे ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से और अपने रूप और नाम के माध्यम से हर एक व्यक्ति पे अनुग्रह कर रहे हैं। समसूचित भूरि अनुग्रहम, हर एक व्यक्ति पे अनुग्रह कर रहे हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं हर एक व्यक्ति को भगवान पे ध्यान करना है। तो हमने इसका आधा तात्पर्य कल पढ़ा था। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि दो तरह के आध्यात्मिक लोग हैं। स्पिरिचुअलिस्ट दो तरह के होते हैं। एक जो भगवान के निराकार निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान करते हैं, और दूसरे जो भगवान के रूप पे ध्यान करते हैं और भगवान के रूप का सेवा करते हैं। तो एक है मायावादी, दूसरे हैं भक्त। और प्रभुपाद ने समझाया कि दोनों में से भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि जो लोग ब्रह्म का सेवा करते हैं या निर्विशेष रूप का सेवा करने का प्रयास करते हैं, उनके मार्ग में बहुत सारे बाधाएं आती हैं। तो भगवान गीता के 12वें अध्याय में भी यही समझाते हैं। और हमने ये भी उदाहरण देखा कि कैसे बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से लेके जाती है, तो बिल्ली के बच्चे को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, उसकी माँ भी मदद करने के लिए आती है। पर बंदर का जो बच्चा है उसको ही प्रयास करना है अपने माँ को पकड़ने के लिए, माँ प्रयास नहीं करती। तो ऐसे ही भक्ति का मार्ग है, भगवान मदद करते हैं, भगवान का अनुग्रह है। पर बाकी मार्गों में जो भक्ति का मार्ग छोड़ के भगवान के निर्विशेष निराकार की पूजा करते हैं, उनको अपना प्रयास से आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये दोनों में फर्क है। और भक्ति योग, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, भक्ति योग इंक्लूड्स ज्ञान योग, और in other words the process of devotional service simultaneously serves the purpose of a ज्ञान योग। तो
तो इसलिए भक्ति योग करके बाकी हर एक योग उसमें आ जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और भक्ति योग करके क्या होगा? पहला चीज होगा अनर्थ निवृत्ति। हमारे जो कल्मश हैं वो दूर हो जाते हैं। तो अनर्थ का मतलब है जिसका कुछ अर्थ नहीं है। ये सब जो अनर्थ है वो हमारे हृदय से धीरे धीरे निकलते हैं। और प्रभुपाद आगे जाके आते हैं कि सबसे बड़ा अनर्थ है मैथुन का इच्छा, सेक्स डिजायर, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग। और ये अनर्थ से, ये काम वासना से और बहुत सारे अनर्थ आते हैं। घर बांधना है, परिवार चलाना है, गाड़ी बंगला, ये सब एक्चुअली ज़रूरत नहीं है जिंदगी जीने के लिए, पर क्योंकि एक बार आ गया, ये बंधन आ जाता है हृदय में, तो ये सब बढ़ाते रहना पड़ता है, उसका कुछ अंत ही नहीं है। तो इस तरह से व्यक्ति फंसता जाता है। द कंडीशन सोल इज एनसर्कल्ड बाय सच प्रोडक्ट्स as well as the products of sex desire, and therefore bhakti yoga leads to gradual evaporation of sex desire, which is summarized in 3 headings: profit, adoration, distinction. तो बद्ध जीव काम वासना के वजह से अलग अलग बाकी के चीज़ों में फंसता है, बनता जाता है। जैसे वो कैटरपिलर होता है, अपने ऊपर वो ककून बांधता है और अपने को ही फंसाता है। तो वैसे ही हम सब पागल हो चुके हैं काम वासनाओं की वजह से। और ये काम वासना 2 तरह के हैं। एक तो स्थूल वासना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करना, वो एक है। दूसरा है सूक्ष्म तरह का काम वासना, प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन। मुझे लाभ कैसा मिलेगा, मुझे लोग सम्मान कैसे करेंगे, मैं लोगों से अलग होके श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। तो ये जो मान सम्मान का भी इच्छा है, वो भी काम वासना का दूसरा एक रूप है। हाँ, कभी काम वासना शारीरिक रूप में आता है, कभी अहंकार के रूप में आता है, अहंकार को बढ़ाने का। तो ये सब के वजह से जीव फंसता रहता है। ऑल कंडीशन सोल्स आर मैड आफ्टर दीज फॉर्म्स ऑफ सेक्स डिजायर, एंड वन शैल सी फॉर हिमसेल्फ हाउ मच ही हैज बीन फ्रीड फ्रॉम सच मटीरियल हैंकरिंग्स बेस्ड प्राइमरली ऑन द सेक्स डिजायर। तो इस तरह से हर एक जीव ये दुनिया में पागल है। काम वासनाओं ने उसको पागल बना दिया है। जैसे हम देखते हैं रामायण में, रावण इतना पागल हो जाता है काम वासना की वजह से, इतना पागल हो जाता है कि खुद के नाश का कारण बनता है। क्योंकि जब पागलपन आता है, भगवान गीता में समझाता है, ध्यायतो विषयां पुंसां संगास्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो गीता के 2 श्लोक में दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे काम की वजह से व्यक्ति का बुद्धि नाश होता है, पागल बन जाता है और अपने स्वयं का नाश करता है। तो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में पागल है। और जितना हमने प्रगति किया है भक्ति में, कैसा पता चलेगा? जितना यह पागलपन कम होता है, स्थूल रूप से भोग करने का और सूक्ष्म रूप से भोग करने का, जितना ये प्रवृत्ति कम होता है उतना हमने प्रगति किया है। तो ये टेस्टिंग है हम सबके लिए। As a person feels his hunger satisfied after eating each morsel of foodstuff, he must similarly be able to see the degree to which he has been freed from sex desire. तो जैसे व्यक्ति खाता है, भूखा है, खाता है, खाने के बाद उसको तुरंत पता चल जाता है कि मेरा अभी भूख मिट गया, और कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हम कितना प्रगति कर चुके हैं, कैसे पता चलेगा? कितना हम काम वासनाओं से दूर हुए हैं, उतना हमने प्रगति किया है। बहुत काम वासना मतलब प्रगति बहुत बाकी है, लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। द सेक्स डिजायर इज डिमिनिश्ड along with its various forms by the process of bhakti yoga, because bhakti yoga automatically by the grace of the Lord effectively results in knowledge and renunciation, even if the devotee is not materially very well educated. तो काम वासना कम करने का
एक ही मार्ग है, भक्ति योग। रावण को मारने के लिए भगवान राम ही लगते हैं, और कोई रावण को मार नहीं सकता। हम सबके हृदय में रावण है, एक काम वासनाओं के रूप में। तो ये काम वासना के रावण को मारने के लिए भगवान का भक्ति करना पड़ेगा। जब हम भक्ति करेंगे तभी ये काम वासना घटेगा। और जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग से ऑटोमेटिकली अनायास भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से ज्ञान और वैराग्य आता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। वैराग्य और ज्ञान अपने आप आता है, अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, मटीरियली वेल एजुकेटेड भी नहीं है, भगवान की भक्ति करेगा उसको भी ज्ञान मिलेगा। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है। नॉलेज मीन्स नोइंग थिंग्स एज दे आर, and if by deliberation it is found that there are things which are at all unnecessary, naturally the person who is acquired knowledge leaves aside such unwanted things. तो ज्ञान का मतलब क्या है? प्रभुपाद बहुत सरल डेफिनेशन देता है, knowing things as they are। ज्ञान का मतलब है जो चीज़ है उसको वैसे ही देखना। हम क्योंकि ज्ञान नहीं है, हम अनर्थ को अर्थ समझ रहे हैं। जो काम वासना हमको दर्द देता है उसको हम हमारा धन समझते हैं, हमारा संपदा समझ रहे हैं काम वासनाओं को। तो गीता के 3 अध्याय में भगवान बताते हैं कि काम वासना कैसा है, हृदय में एक आग की तरह है। तो हृदय में आग रहेगा, संतुष्टा कैसे देगा? संतुष्टा नहीं देगा। पर ये आग को हम बढ़ाते जाते हैं और हमको लगता है कि ये इससे हमको संतुष्टा मिलेगा। तो ज्ञान का मतलब है देखना जो चीज़ वैसा ही है, और जब उसको समझ में आता है कि कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं है मुझे, वो छोड़ने के लिए तैयार है। सो थिंग्स दैट आर अननेसेसरली, नेचुरली द पर्सन हु हैज एक्वायर्ड नॉलेज लीव्स असाइड सच अनवांटेड थिंग्स। ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। When the conditioned soul finds by culture of knowledge that material necessities are unwanted things, he becomes detached from such unwanted things. तो जब बद्ध जीव को ज्ञान मिलता है, भक्ति का ज्ञान मिलता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ हैं जो ज़रूरत नहीं है, मेरा समय ले रहा है भगवान की भक्ति में, पर मुझे इतने सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे क्या करता है, ये सब चीज़ों से वो वैराग्य प्राप्त करता है और ये चीज़ों को हमारी उसकी ज़िंदगी से निकालता है। दिस स्टेज ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड वैराग्य और डिटैचमेंट फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति करने से ज्ञान आता है और ज्ञान आते से वैराग्य आता है, डिटैचमेंट फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स। वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड that the transcendentalist is required to be self-sufficient and should not beg from the rich blind persons to fulfill the bare necessities of life। तो पिछले 2-3 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने ऑलरेडी समझाया है, जो आध्यात्मिक मार्ग में है उसको संतुष्ट होना चाहिए, और जो रईस लोग हैं उनसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना पालन पोषण करने के लिए भगवान ने काफ़ी कुछ दिया है। लोगों से भीख मांगने के लिए हमको ज़रूरत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी has suggested some alternatives for the bare necessities of life, namely the problem of eating, sleeping and shelter, but he has not suggested any alternative for sex satisfaction। बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 4 चीज़ है जो पशु और मनुष्य में समान है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। सामान्यता पशुभिर नरानाम, ईटिंग, स्लीपिंग, सोना और शेल्टर, भाई के वजह से हम रक्षा करते हैं, घर पाते हैं, और मैथुन, सेक्स डिज़ायर। सुखदेव गोस्वामी ने पिछले श्लोक में समझाया है कि हर एक मनुष्य का ये ज़रूरत है। आध्यात्मिक भी व्यक्ति रहेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा उसको जिंदा रहने के लिए, कुछ तो सोना पड़ेगा और कहीं तो रहना पड़ेगा। ये जो बेसिक चीज़ है वो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, इसलिए वो बताए हैं ये सब भी कैसे सरल तरीके से करना है।
हमने देखा कि पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि पानी पीना है तो नदी का पानी पी लो, खाना है तो फल ले लो जो रास्ते पे है, और सोना है तो गुफे के अंदर जाके सो जाओ, और कपड़ा चाहिए जो कपड़ा रास्ते पे पड़ा है वो पहन के जी लो। पर सुखदेव गोस्वामी मैथुन के बारे में नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये मैथुन अनर्थ है, जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। वन हु हैज द सेक्स डिजायर स्टिल विथ हिम शुड नॉट एट ऑल ट्राई टू एक्सेप्ट द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनके पास काम वासना है उसको वैराग्य का जीवन स्वीकार नहीं करना है, संन्यास का जीवन। फॉर वन हु हैज नॉट अटेन्ड टू द स्टेज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो जब तक किसी का काम वासना पूरे तरह से निकलता नहीं है वो योग्य नहीं है वैराग्य का जीवन स्वीकार करने के लिए। सो बाय द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर एंड फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ भागवतम one must be able to control the gross sex desire before one accepts the renounced order of life factually। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कौन वैराग्य का जीवन स्वीकार कर सकता है, या अगर किसी ने स्वीकार कर लिया उसको क्या करना चाहिए। अभी फर्स्ट, भक्ति के मार्ग में अपने आप को लगाना चाहिए, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। दूसरा, गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए, फॉलोइंग द गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर। जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके पदचिन्हों पे जाना चाहिए, उनका सलाह लेना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ भागवतम, भागवतम पढ़ना चाहिए, भागवतम का सिद्धांत समझना चाहिए। वन मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द ग्रॉस सेक्स डिजायर। इस तरह से जो काम वासना है उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, कैन कंट्रोल। ये काम वासना का वेग अंत तक रहेगा। शक्नोति है वह यह शोडुम प्राक शरीर में मोक्षनाथ। भगवान गीता में बताते हैं कि अंत काल तक ये काम और क्रोध का वेग रहेगा। पर जो सुखी मनुष्य है वो कौन है? जो ये वेग को टॉलरेट करता है, सहन करता है और उस पर एक्ट नहीं करता। So purification means getting free gradually from sex desire, and this is attained by the meditation on the person of the Lord as described herein, beginning from the feet। तो हृदय को शुद्ध करना मतलब काम वासनाओं से मुक्त होना, इसका मतलब है शुद्धिकरण। तो प्रॉपर बहुत क्लियर है कि स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन मतलब काम वासना से दूर होना। तो एक कोई है आध्यात्मिक जीवन में, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बोलते हैं कुछ भी करो, अपने काम का पूर्ति करते रहो और योग करो। नहीं, योग का मतलब है काम वासनाओं को घटाना। काम वासना को बढ़ाते हुए योग संभव नहीं है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे पानी और तेल मिक्स नहीं होता, वैसे ही काम वासनाओं और भक्ति का जीवन, शुद्ध जीवन मिक्स नहीं होता। तो शुद्धिकरण मतलब काम वासनाओं से दूर होना, काम वासनाओं को कम करना हमारी जिंदगी में। वो कब होगा? जब हम भगवान पे ध्यान करेंगे, भगवान के रूप पे ध्यान करेंगे। और वो कहाँ से शुरू करना है? भगवान के चरण कमल से शुरू करना है वो ध्यान। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने पूरा भगवान का रूप का वर्णन किया है। तो कहने का मतलब है जो भगवान के निर्विशेष निराकार पे ध्यान करते हैं उनके लिए बहुत कठिन है काम वासनाओं से दूर होना। काम वासना से दूर होने का तरीका ही है भगवान के रूप पे ध्यान करना, और वो भी भगवान के चरण कमल से शुरू होके। वन शुड नॉट ट्राई टू गो अपवर्ड्स आर्टिफिशियली विदाउट सीइंग फॉर हिमसेल्फ हाउ मच ही हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द सेक्स डिजायर। तो धीरे धीरे भगवान के चरण कमल पे ही ध्यान करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है, शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे आपके चरण कमल में एक धूली बनाइए। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं प्रार्थना करते हैं मुझे आपके सर पे फूल बनना है, नहीं, ये हमारे आचार्य का प्रार्थना नहीं है। हमारे आचार्य का प्रार्थना है कि हमको भगवान के चरण कमल पे धूली बनना है।
क्योंकि भगवान का चरण कमल से ही हमको ये काम वासनाओं से मुक्ति मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं आर्टिफिशियली जंप नहीं करना चाहिए स्टेज को, अपना लेवल जानते हुए भगवान के चरण कमल पे ध्यान करना है। तो भगवान के चरण कमल पे ध्यान करने का मतलब क्या हुआ हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, प्रभुपाद समझाते हैं। द स्माइलिंग फेस ऑफ द लॉर्ड इज द 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, and there are many upstarts who at once try to begin with the 10th canto, especially with the 5 chapters which delineate the Ras Leela of the Lord. तो भागवतम भगवान के एक रूप की तरह है, और भागवतम का पहला 2 स्कंद भगवान का चरण कमल है, और भागवतम का 10वां स्कंद भगवान का मुख कमल है, भगवान का चेहरा है। तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो सीधा भागवतम पे छलांग लगाते हैं, बंदर की तरह सीधा छलांग लगाते हैं, और भागवतम के 10वें स्कंद में भी कृष्ण के बहुत सारे लीला है, वो कहाँ जंप करते हैं, कृष्ण के रास लीला। तो 5 चैप्टर्स, ये 5 अध्याय है जो रास लीला का वर्णन करता है, तो सीधा वहाँ पे छलांग लगाते हैं। दिस इज सर्टनली इम्प्रॉपर, ये सही माध्यम नहीं है, सही तरीका नहीं है। बाय सच इम्प्रॉपर स्टडी और हियरिंग द भागवतम, the material opportunists have played havoc by indulgence in sex life in the name of Bhagavatam. तो ये ऐसा भागवतम पढ़ के सीधा 10वें स्कंद के में छलांग लगा के और 10वें स्कंद में भी रास लीला का वर्णन करके ये जो भागवतम के प्रवक्ता है और जो श्रोता है, भागवतम का जो लक्ष्य है वो भूल गए हैं और भौतिक रूप से भागवतम पढ़ते हैं, और भागवतम पढ़ के उनका काम वासना और बढ़ता है क्योंकि उन्होंने ठीक तरह से भागवतम पढ़ा नहीं है। दिस विलिफिकेशन ऑफ भागवतम इज रेंडर्ड बाय द एक्ट्स ऑफ द सो कॉल्ड डिवोटीज। वन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेक्स डिजायर बिफोर ही ट्राइज टू मेक अ शो ऑफ द रिसाइटल ऑफ भागवतम। तो इसलिए भक्त हमको समझाते हैं तरीका क्या है भागवतम पढ़ने का, और तरीका क्या है, पहले काम वासनाओं से हमको दूर होना है। अगर हमारा स्तर नहीं है रास लीला तक पहुंचने का, तो हमको स्वीकार करना चाहिए हमारा वो स्तर नहीं है, आर्टिफिशियली शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब चेन्नई गए थे उस समय 1970s में, तो प्रभुपाद एक रईस व्यक्ति के घर में रुके थे, लाइफ मेंबर के घर में। तो उनकी जो पत्नी है बार बार आके श्रील प्रभुपाद को बोलती थी रास लीला के बारे में बताओ, रास लीला के बारे में बताओ। तो इसमें लोगों को बहुत आनंद आता है। हाँ, तो प्रभुपाद ने बताया कि मैं योग्य नहीं हूँ रास लीला के बारे में बात करने के लिए। तो प्रभुपाद का एक भी लेक्चर नहीं है जहाँ पे प्रभुपाद रास लीला के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम शरीर समझेंगे नहीं और ये ज्ञान नहीं मिलेगा कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, तब तक रास लीला बहुत दूर है। तो हमको जंप नहीं करना है, हमारे स्तर को जो स्तर पे है वही स्तर को ठीक तरह से स्वीकार करना और वहाँ से प्रगति करना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर clearly defines the import of purification as cessation from sex indulgence। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक के तात्पर्य में उनके टीका में बताते हैं कि शुद्धता का मतलब है काम वासनाओं से दूर होना। He says यथा यथा दिश्च शुद्ध्यति विषय लंपतायम त्यजति तथा तथा धारयेत इति चित्त शुद्धि तारयनेम ध्यान तारयाम्यम uktam। One who gets free from the intoxication of sex indulgence by purification of intelligence should step forward for the next meditation, or in other words the progress of meditation on the different limbs of the transcendental body of the Lord should be enhanced in proportion to the progress of the purification of heart। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताता है कि जितना व्यक्ति का काम वासना ये जो पागलपन में घटता है और उसका बुद्धि शुद्ध होता है, उसको अपना ध्यान बढ़ाना चाहिए भगवान के चरण कमल से ऊपर। पर उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ तो उसको भगवान के चरण कमल पे ही ध्यान करना है। द कंक्लूजन इज दैट दोज हु आर स्टिल एंट्रैप्ड बाय सेक्स इंडल्जेंस शुड नेवर प्रोग्रेस टू मेडिटेशन अबव द फीट ऑफ द लॉर्ड। तो सारांश है, जिसके पास काम वासना है उसको भगवान के चरण कमल पे ही ध्यान करना है, वो स्तर को लांघना नहीं है।
artificially. Therefore, recital of Srimad Bhagavatam by them should be restricted to the first and second cantos of the great literature. इसलिए भागवतम पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण, जिनके पास काम वासना है, वो है पहला स्कंद और दूसरा स्कंद. हमने पहला स्कंद पढ़ लिया, दूसरा स्कंद. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ही शुड स्टिक टू दिस, यही करना चाहिए. सीधा भाग के भागवतम के 10वें स्कंद और रास पंचम अध्याय पे छलांग नहीं लगाना चाहिए. वन मस्ट कंप्लीट द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस बाय assimilating the contents of the first 9 cantos. Then one should be admitted into the realm of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. तो इस तरह से हर एक व्यक्ति को शुद्ध बनना है. भागवतम के पहले 9 स्कंद पढ़ के, ध्यान से पढ़ के, उसका जो तात्पर्य है और जो मैसेज है उसको स्वीकार करके बाद में व्यक्ति को 10वें स्कंद तक जाना है. तो ये प्रभुपाद का तात्पर्य है. टेक्स्ट 13. एकैकाशो नाग्निदियानुभावयेत् पादादियावदसितं गदावृत धीतं जितं स्थानम् अपोयदारयेत् परम परम शुद्ध्यति धीर्यता यथा. Translation. The process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to his smiling face. The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed upon the different parts of the limbs, one after another, the more the intelligence becomes purified. तो जैसे प्रभुपाद ने बताया, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, तो ध्यान करने का तरीका, तो ये भी एक तरीका है. जैसे साइंस, विज्ञान है, एक केमिकल बनाना है तो अपने मन से नहीं बना सकते, वो कॉम्बिनेशन होता है. इतना ये डालना पड़ता है, इतना ये डालना पड़ता है. कुकिंग में भी अपना मन का कुछ बना नहीं सकते. केक बनाना है तो कितना मैदा डालना है, कितना घी डालना है, बटर डालना फिक्स्ड है. तो वैसे ही ध्यान करना, एक छोटा सा केक बनाने के लिए, एक बिस्किट बनाने के लिए इतना प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. तो ध्यान कोई भी कर सकता है क्या? अपना एक फॉर्मूला निकाल सकता है क्या? नहीं. अपना एक फॉर्मूला निकालोगे, अपना एक रिजल्ट आएगा, भगवान नहीं मिलेंगे. तो ध्यान करने का तरीका है, पहला है भगवान के रूप पे ध्यान करना, और उसमें भी भगवान के चरण कमल से शुरू करना और धीरे धीरे प्रगति करते हुए भगवान के मुख कमल, जो मुख कमल में भगवान स्मित हास्य दे रहे हैं, वो मुख कमल पे धीरे धीरे प्रगति करना. सो मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम द लोटस फीट, भगवान के चरण कमल से प्रोग्रेस करते हुए भगवान के जांघा, छाती, अलग अलग धीरे धीरे. और जितना व्यक्ति का मन शुद्ध होगा उतना वो भगवान के अलग अलग अंगों पे धीरे धीरे प्रगति कर सकता है और इस तरह से शुद्ध बन सकता है. तो ये तरीका है. परपोर्ट. The process of meditation recommended in Srimad Bhagavatam is not to fix one's attention on something impersonal or void. तो भागवतम का ध्यान करने का तरीका है भगवान के रूप पे ध्यान करना, निराकार निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान करने का तरीका भागवतम का तरीका नहीं है. The meditation should concentrate on the person of the person supreme Godhead, either in his Virat Rupa, the gigantic universal form, or in his Satchidananda Vigraha as described in the scriptures. तो व्यक्ति को भगवान के रूप पे ध्यान करना है. ये भागवतम के पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि कैसे भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पे ध्यान कर सकते हैं, या भगवान के सच्चिदानंद आध्यात्मिक रूप पे ध्यान कर सकते हैं. There are authorized descriptions of Vishnu forms and there are authorized representation of deities in the temples. Thus one can practice meditating upon the deity, concentrating his mind on the lotus feet of the Lord, gradually rising higher and higher up to his smiling face. तो यहाँ पे दो तरीका है. पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने बताया है कि कैसे हम ध्यान भागवतम पढ़ के कर सकते हैं, क्योंकि भागवतम भी भगवान का एक रूप है. तो भगवान का भागवतम का पहला 2 स्कंद भगवान के चरण कमल है और धीरे धीरे हम भागवतम पढ़ के भगवान पे ध्यान कर सकते हैं. दूसरा तरीका है भगवान के अर्च विग्रहों पे ध्यान करना.
अर्च विग्रहों का दर्शन लेना, और वो दर्शन लेते हुए ध्यान से शुरुआत से भगवान के चरण कमल से ध्यान करना चाहिए और धीरे धीरे भगवान के मुख कमल पे। तो इसका आगे का जो तात्पर्य है वो हम कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।